नमस्कार साथियों, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2015 की बात है। आपने सारे जन सुने होंगे। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सूट काफ़ी चर्चा में था और बहुत सारे विवादों में पड़ गए थे सूट को लेकर। और मोदी जी ने डिसाइड कर लिया इसे नीलाम करने का, ऑक्शन करने का। और ऑक्शन हुआ तो तकरीबन 4 करोड़ 31 लाख इस सूट के ऊपर मिला है ऑक्शन फंड्स। और उसे खरीदा है लालजी बाई पटेल, जो एक डायमंड मर्चेंट है सूरत, गुजरात से। और उन्होंने ये सारे पैसे गंगा नदी को साफ करने में डाल दिया था, उस फंड केयर में डाल दिया था। चलिए इन सब बातों को साइड पे रखते हैं। हम आते हैं असल मुद्दा। अब ये जो बात जो मैं कहने जा रही हूँ, ये द पंची करके है न्यूज़, वहां से मुझे खबर मिली है और मैं बता देती हूँ क्या खबर है। ये सारा कुछ आपने पिछले दिनों सुना है कि पीएम केयर फंड से हमें मिला है 150 वेंटिलेटर्स, जो सप्लाई हुआ है पूरा देश का। हॉस्पिटल में सारा जगह पर सप्लाई हुआ 150 वेंटिलेटर्स। बहुत अच्छी बात है। सारे जन भक्त लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे इस बात को लेकर कि पीएम केयर फंड से 150 वेंटिलेटर सप्लाई हुआ है सारे देश के राज्यों में, और उन राज्यों में भी सप्लाई हुआ है जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है। चलो ये हुआ सप्लाई की बात। ये तो अच्छी बात है, प्रशंसा किए थे जो भक्त जन थे। लेकिन जब हॉस्पिटल लोग ने कंप्लेन करना शुरू किया कि 113 वेंटिलेटर्स फॉल्टी थे, खराब निकले, जो कबाड़ खाने में रख दिया, इसके जिम्मेदार कौन? कोई जिम्मेदार उठाने वाला नहीं था, कोई सवाल करने वाला नहीं था, कोई जवाब देने वाला नहीं था। लेकिन एक पत्रकार रणविजय सिंह ट्विटर हैंडल में क्या कहा सुन लीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ आपको। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, सरकार को लोगों की जान की बजाय खराब वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी की ज्यादा चिंता है। वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी का नाम ज्योति सीएनसी है। ये कंपनी सूरत के उस व्यापारी की है जिसने पीएम मोदी को सूट गिफ्ट किया था। इस सूट की कीमत पता कीजिए आप। बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है लोगों को इस सूट का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को जब फटकार लगाते हुए उसका सवाल जवाब मांगा था, जवाब में क्या मिलता है आप सुन लीजिए। खराब वेंटिलेटर सप्लाई होने के कारण क्या जवाब मिलता है आप सुन लीजिए। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा मंगलवार को मोदी सरकार से प्रश्न किया गया तो कि खराब वेंटिलेटर के लिए उनके पास क्या हल है, जिसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह कहा गया कि इन 150 वेंटिलेटर्स की सप्लाई पीएम केयर फंड के तहत नहीं की गई थी। जब पहले पीएम फंड केयर फंड से किया गया था तो सारे भक्त लोग ऐसे प्रशंसा करने लगे कि मानो कि पूरा जो वेंटिलेटर सप्लाई हुआ सारे जन की जान बच गए। लेकिन इन्हीं वेंटिलेटर्स के वजह से कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग अपने अपने लोगों को खो दिया, इर्द गिर्द लोगों को खो दिया इस वेंटिलेटर के कारण। कौन जवाब देने वाला है, कौन प्रश्न पूछने वाले? और पत्रकार जो प्रश्न उठाया है ट्विटर पे, उसने ट्वीट किया है सारा कुछ, तो इसका जवाब कौन देगा? आपने जवाब भी सुन लिया, स्वास्थ्य मंत्रालय से क्या जवाब आया।
और आगे मैं पढ़ लेती हूँ, आप सुन लीजिए। दरअसल अस्पतालों को सप्लाई किए गए यह खराब वेंटिलेटर्स गुजरात की ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। पता हो कि गुजरात की इस कंपनी द्वारा निर्मित किए गए वेंटिलेटर्स काफी विवादों में रह चुके हैं। कोरोना काल में सरकार एक तरफ तो जनता की मदद करने का ढोंग रच रही थी, दूसरी तरफ इन खराब वेंटिलेटर्स की खरीद की जा रही थी। मतलब ये कह रहे हैं मदद करने का ढोंग भी रच रहा है और दूसरी तरफ वेंटिलेटर्स खरीदा जा रहा है। जो फॉल्टी वेंटिलेटर्स है, जो कबाड़ खाने में रख दिया था, कितने की जान चली गई है, इसमें कौन जिम्मेदार है, कौन सवाल करेगा? आप इस क्रोनोलॉजी का चेन को समझ रहे हो? आप क्यों हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी उस कंपनी के ऊपर कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जा रहा है? और जब वेंटिलेटर सप्लाई हुआ, क्यों स्वास्थ्य मंत्रालय उस वेंटिलेटर्स का इंस्पेक्शन नहीं किया गया? चेकिंग हुआ या नहीं हुआ, ये कौन जवाब देगा? कौन प्रश्न पूछेगा? ये आम जनता को पूछना है, आपको पूछना है। जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने अपने मित्र को खोया है, जिन्होंने अपने आसपास के लोगों को खोया है, उनको पूछना है। मैं आगे और भी पढ़ लेती हूँ। दरअसल ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर उस बिजनेस परिवार से जुड़े हुए हैं जिन्होंने साल 2015 में देश के पीएम मोदी को उनका नाम लिखा हुआ सूट तोहफे में दिया था, जो कि काफी महंगा भी था और सोशल मीडिया पर इसके काफी चर्चा भी हुए थे। अब आप इस क्रोनोलॉजी चेन को समझ गए होंगे। क्या आप जो अपनों को खोया है, जो अपने इर्द गिर्द पड़ोसी जो भी है खोए हैं इस वेंटिलेटर के कारण, आपका मन नहीं करता कि सवाल करने का? मैं आम जनता को जागरूक कराना चाहती हूँ, सवाल करना सीखो। जब आप सवाल करोगे तब देश के लोगों को जागरूकता मिलेगी, जागरूकता होगा। आप सवाल करना सीखो।